हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है जो कि मैं फर्स्ट जो पार्ट 1 था वो ब्रेन स्ट्रोक के ऊपर मैंने बनाया था। ये जो पार्ट 2 है वो मैं हार्ट अटैक के ऊपर बता रही हूँ। हार्ट अटैक किसको बोलते हैं? तो हार्ट अटैक में क्या होता है ना कि जो हार्ट का मसल्स होता है उसको कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो उसको सप्लाई करती हैं हार्ट के मसल्स को। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बॉडी में जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, या तो पार्शियल ब्लॉक कर देता है या कंप्लीट ब्लॉक कर देता है। तो जिसके कारण क्या होता है ना कि आर्टरीज जो है हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती है, जिसके कारण हार्ट का जो मसल्स होता है ना उसका सेल डेथ करता है और हार्ट अपना जो फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वो एकदम लॉस कर देता है। इस हार्ट अटैक के पहले अगर आपको पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हमेशा हो रहा है तो उससे आप इसके कारण आपको हमेशा एंजाइना होता है, यानी कि आपके चेस्ट में पेन डेवलप होगा। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में पेन डेवलप होगा, थोड़ी देर के लिए रहेगा, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि जब फिर से ब्लड सप्लाई स्टार्ट हो जाता है तो ये पेन फिर डिक्रीज़ हो जाता है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। बट कभी ऐसा होता है कि जब आपका हार्ट का जो आर्टरी है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा तो आपके हार्ट तक ब्लड सप्लाई बिल्कुल ही नहीं पहुंच पाएगा, और ब्लड सप्लाई ही हमारे पूरे बॉडी को अलाइव रखता है, ज़िंदा रखता है, क्योंकि उसी से हमें न्यूट्रिशन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और हमारा बॉडी का पार्ट जो ऑर्गेन्स है वो फंक्शन कर पाता है। तो जब ब्लड सप्लाई बिल्कुल ही ब्लॉकेज हो गया और हार्ट को नहीं मिल पाता है तो इसके कारण क्या होता है, हार्ट अटैक होता है, यानी सडन अपना हार्ट जो है फंक्शन खो देता है और उसके उस पेशेंट को अटैक आता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि उसको या तो वो सडन डेथ के कंडीशन में चला जाता है पर्सन, या उसका अगर आगे कोई दिक्कत होता है फर्दर बहुत सारी उसकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आने लगती है, फिर उस पर्सन को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो अगर किसी भी पर्सन को एंजाइना का पेन हमेशा डेवलप कर रहा है तो उसको बहुत ज़रूरत है अपने डाइट को सुधारने का और अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने का, क्योंकि ये फर्दर आपको धीरे धीरे हार्ट अटैक की तरफ लेके जा रहा है। तो आप इतना समझ जाइए कि हार्ट अटैक मतलब होता है कि आपके हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई स्टॉप हो गया है, जिसके कारण आपका हार्ट का जो मसल्स है वो अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है। इसको हम लोग हार्ट अटैक कहेंगे। फर्दर मैं आपको अभी वीडियो से समझाऊँगी कि ये हार्ट अटैक क्या होता है। आता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है, जो हार्ट को जो आर्टरी सप्लाई कर रहा है ना वो उस आर्टरी में क्या होगा, ब्लॉकेज हो जाता है। ये हम बनाते हैं, पहले दिखाते हैं डायग्राम के थ्रू। ये हमारा हार्ट है, ये वॉल्व्स हैं हार्ट के। मान लो ये आर्टरी है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी है। हमारे हार्ट को 2 कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करता है हार्ट के मसल्स को। तो इसमें क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बॉडी में ज़्यादा होने से ये पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और नहीं तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। पार्शियल मतलब थोड़ा सा रास्ता बचेगा ब्लड जाने के लिए, और या तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन। तो जिससे क्या होगा, जो हमारा हार्ट का मसल्स है ना उस तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाएगा या डिक्रीज़ हो जाएगा ब्लड सप्लाई हार्ट मसल तक। तो जिससे क्या होगा, हार्ट का जो मसल्स होता है उसके जो सेल्स होते हैं वो डेथ करने लगेंगे, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगा, न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा मसल्स के पास, तो हार्ट सेल्स जो होते हैं वो डेथ करने लगते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, वो पार्ट जो है वो फंक्शनलेस हो जाता है और जिसके कारण हमें हार्ट अटैक होता है, ठीक है। तो हार्ट अटैक होने का कारण होता है कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज होना, या तो पार्शियल ब्लॉकेज होगा। तो धीरे धीरे करके आप देखोगे एंजाइना जो होता है, एंजाइना जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट का जो पेन होता है आपको हार्ट रीजन में, तो वो कभी कभार वो पेन इसी कारण से होता है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। अचानक से पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ब्लड सप्लाई इस पार्ट तक हार्ट के मसल्स तक नहीं पहुंच पाया, तो यहाँ पे पेन डेवलप करने लगा। फिर उसके बाद अगर ये नॉर्मल हो गया तो फिर यहाँ से क्या होता है, ब्लड सप्लाई पहुँचने लगता है, तो थोड़ी देर के बाद एंजाइना कम हो जाता है, यानी कि पेन कम हो जाता है। बट अगर कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा हार्ट जो है वो फंक्शन करना बंद हो जाता है और इस कारण से हार्ट अटैक हो जाता है। और आप देखोगे हार्ट अटैक सडन आता है, धीरे धीरे करके नहीं आता है कि आप इसको धीरे धीरे करके सब ये करते रहोगे। वो अचानक से आपको चेस्ट में दर्द होगा और उसके बाद आपका हार्ट अटैक हो जाएगा। तो इसका कारण यही है कि कंप्लीट आपका ब्लॉकेज हो गया है, जो आर्टरी आपके हार्ट को सप्लाई कर रहा था वही आपका ब्लॉकेज हो गया, और उस ब्लॉकेज के कारण क्या हो गया, आपका हार्ट अटैक हो गया। तो ये नेक्स्ट है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हार्ट अटैक किसको बोलते हैं। तो हार्ट अटैक
हमारा जो आर्टरी होता है हार्ट को जो सप्लाई करता है उसमें ब्लॉकेज हो जाना, और ब्लॉकेज होने के कारण ब्लड सप्लाई हार्ट के मसल्स तक नहीं पहुंच पाता है और हार्ट जो है अपना फंक्शन नहीं कर पाता है, जिसको हम लोग की हार्ट अटैक के अंदर में रखते हैं। हार्ट का जो फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वो नहीं कर पाना, जिसके कारण ब्लड सप्लाई हार्ट का मसल्स जो है वो डेथ करता है, सेल्स डेथ करते हैं और हार्ट अटैक करता है पेशेंट को, और पेशेंट एट द स्पॉट डेथ करता है। तो ये हो गया हमारा हार्ट अटैक। हमारा आता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है, जो हार्ट को जो आर्टरी सप्लाई कर रहा है ना, वो उस आर्टरी में क्या होगा, ब्लॉकेज हो जाता है। ये हम बनाते हैं, पहले दिखाते हैं डायग्राम के थ्रू। ये हमारा हार्ट है, ये वॉल्स हैं हार्ट के। मान लो ये आर्टरी है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी है। हमारे हार्ट को 2 कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करता है हार्ट के मसल्स को। तो इसमें क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बॉडी में ज़्यादा होने से ये पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, और नहीं तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। पार्शियल मतलब थोड़ा सा रास्ता बचेगा ब्लड जाने के लिए, और या तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन। तो जिससे क्या होगा, जो हमारा हार्ट का मसल्स है ना, उस तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगा या डिक्रीज़ हो जाएगा ब्लड सप्लाई। हार्ट मसल तक। तो जिससे क्या होगा, हार्ट का जो मसल्स होता है उसके जो सेल्स होते हैं वो डेथ करने लगेंगे, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगा, न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा मसल्स के पास, तो हार्ट सेल्स जो होते हैं वो डेथ करने लगते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, वो पार्ट जो है वो फंक्शनलेस हो जाता है, और जिसके कारण हमें हार्ट अटैक होता है। ठीक है, तो हार्ट अटैक होने का कारण होता है कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज होना, या तो पार्शियल ब्लॉकेज होगा। तो धीरे धीरे करके आप देखोगे एंजाइना जो होता है, एंजाइना जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट का जो पेन होता है आपको हार्ट रीजन में, तो वो कभी कभार वो पेन इसी कारण से होता है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। अचानक से पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ब्लड सप्लाई इस पार्ट तक हार्ट के मसल्स तक नहीं पहुंच पाया, तो यहाँ पे पेन डेवलप करने लगा, और फिर उसके बाद अगर ये नॉर्मल हो गया तो फिर यहाँ से क्या होता है, ब्लड सप्लाई पहुँचने लगता है, तो थोड़ी देर के बाद एंजाइना कम हो जाता है, यानी कि पेन कम हो जाता है। बट अगर कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा हार्ट जो है वो फंक्शन करना बंद हो जाता है, और इस कारण से हार्ट अटैक हो जाता है। और आप देखोगे हार्ट अटैक सडन आता है, धीरे धीरे करके नहीं आता है कि आप इसको धीरे धीरे करके सब ये करते रहोगे। वो अचानक से आपको चेस्ट में दर्द होगा और उसके बाद आपका हार्ट अटैक हो जाएगा। तो इसका कारण यही है कि कंप्लीट आपका ब्लॉकेज हो गया है, जो आर्टरी आपके हार्ट को सप्लाई कर रहा था वही आपका ब्लॉकेज हो गया, और उस ब्लॉकेज के कारण क्या हो गया, आपका हार्ट अटैक हो गया। तो ये नेक्स्ट है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हार्ट अटैक किसको बोलते हैं। तो हार्ट अटैक हमारा जो आर्टरी होता है हार्ट को जो सप्लाई करता है उसमें ब्लॉकेज हो जाना, और ब्लॉकेज होने के कारण ब्लड सप्लाई हार्ट के मसल्स तक नहीं पहुंच पाता है, और हार्ट जो है अपना फंक्शन नहीं कर पाता है, जिसको हम लोग की हार्ट अटैक के अंदर में रखते हैं। हार्ट का जो फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वो नहीं कर पाना, जिसके कारण ब्लड सप्लाई हार्ट का मसल्स जो है वो डेथ करता है, सेल्स डेथ करते हैं और हार्ट अटैक करता है पेशेंट को, और पेशेंट एट द स्पॉट डेथ करता है। तो ये हो गया हमारा हार्ट अटैक।